तो आज का एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है टू स्टडी द ग्रोथ रिंग्स पेरिडम लेंटिसेल्स टाइलोसिस हार्टवुड एंड सैपवुड। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि प्लांट में डिफेंस मैकेनिज्म कैसा होता है। सबसे पहले प्लांट का क्लासिफिकेशन बताओ कोई रफली। बताओ। बोलो जल्दी। देखो, प्लांट्स क्लासिफाई किए गए हैं उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे। जैसे कि लोअर प्लांट्स है अलगी फंगी, हायर प्लांट्स है एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म। अब जो हायर प्लांट्स है उनमें डिफेंस मैकेनिज्म अलग होता है और जो लोअर प्लांट्स है उनके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म अलग होता है। अब मुझे बताओ, जो तुमने लोअर प्लांट्स देखे हैं जैसे टोमेटो का स्टेम, उस पे क्या होते हैं? किसी ने ऑब्जर्व किया है कभी टोमेटो का प्लांट? हेयर यस लाइक मैम। स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसको हाथ लगाओगे ना तो ऐसे हाथ में चुभते हैं वो। देखिए कभी? यस मैम। हाँ, और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है रोज का। रोज में क्या होते हैं, उसके स्टेम पे क्या होते हैं? कांटे होते हैं कि नहीं? रोज का प्लांट किसी ने देखा नहीं है कभी? तो वो प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म है। कोई भी इंसेक्ट वगैरह जब प्लांट से फूड लेता है तो वो प्लांट को हार्म करता है, इसीलिए प्लांट के अंदर कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। तो आज हम जो देखने वाले हैं टाइलोसिस, वो एक हायर प्लांट्स में डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फर्स्ट है ग्रोथ रिंग्स। हायर प्लांट्स जैसे कि एंजियोस्पर्म, इसके अंदर क्या होती है? ग्रोथ रिंग्स होती है। देखो, हायर प्लांट्स लाइक एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनके अंदर ग्रोथ रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब एंजियोस्पर्म में भी मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स होते हैं, तो ये जो ग्रोथ रिंग होते हैं कहाँ पे होते हैं? डाइकॉट्स में होते हैं। कोई बता सकता है कि डाइकॉट्स में ही क्यों होते हैं, मोनोकॉट्स में क्यों नहीं होते? तुमको जो भी लगता है। एनीवन? आवाज आ रही है ना मेरी? मैम। यस मैम। ओके। तो डाइकॉट्स में क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि डाइकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। इसीलिए ग्रोथ रिंग कहाँ पे मिलती है? डाइकॉट्स में मिलती है। अब डाइ जो ग्रोथ रिंग है उसकी दो टाइप्स है, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड बोलते हैं और ऑटम वुड को लेट वुड बोलते हैं। फर्स्ट देखते हैं स्प्रिंग वुड। स्प्रिंग वुड है, स्प्रिंग सीजन में फॉर्म होता है। अब स्प्रिंग सीजन कब होता है? फेब से मार्च तक का सीजन। ये जो सीजन होता है ये इसमें फेवरेबल कंडीशंस मिलती है प्लांट को ग्रो होने के लिए, फूड मिलता है। इसीलिए क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है प्लांट्स में। ज्यादा अमाउंट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और जो जाइलम है उसके लार्ज वेसल्स होते हैं जो इस सीजन में फॉर्म होती है। अब ऑटम सीजन कब होता है? सितंबर से अक्टूबर का। तब ऑटम वुड फॉर्म होता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन होती है प्लांट को, इसीलिए लेस अमाउंट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और जो सेकेंडरी जाइलम है वो भी कम अमाउंट में ऐड होती है। और जाइलम के वेसल्स जो है वो भी कैसे होते हैं? ऑटम वुड में स्मॉल होते हैं। अब देखते हैं यूजेस।
ये ग्रोथ रिंग जो होते हैं उनके क्या यूज है? तो फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ प्लांट। तो जो ग्रोथ रिंग है, एक साल में दो ऐड होते हैं, एक ऑटम वुड और एक स्प्रिंग वुड। तो ये जो है हेल्पफुल होते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि प्लांट की एज कितनी है। और सेकंड, डिजाइन। ये जो ग्रोथ रिंग है वो फर्नीचर वगैरह बनाते टाइम डिजाइन के तौर पर यूज होते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम। ओके, ये देखो, ये डायग्राम है इसकी, ये इमेज है। दिखाई दे रहे इसमें रिंग्स तुमको? यस मैम। यस मैम। डिजाइन की तरह दिख रहे हैं ना वो? फर्नीचर में यूज होता है इसका। और एज बता सकते हैं। अब इसमें देखो कितने सारे रिंग है, तो हम बता सकते हैं इसको कि ये प्लांट कैसा होगा, ओल्ड होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिंग्स है ना? यस यस मैम। ओके, नेक्स्ट है पेरिडम। अब ये भी किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एंजियोस्पर्म का। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो हमने देखे थे, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़े थे वहां पे कि फेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्टिकल कैम्बियम फॉर्म होते हैं। देखे थे कि नहीं? सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे पढ़े थे ना? यस। हाँ। तो वहां पे क्या होता है, कॉर्क सेल्स ऐड होते हैं और कॉर्टिकल सेल्स ऐड होते हैं। याद है किसी को? कॉर्टिकल कैम्बियम क्या ऐड करता है? कॉर्क सेल्स एंड कॉर्टिकल सेल्स। तो कॉर्क सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लार्जर, आइसोडायमेट्रिक एंड थिक वॉल्ड और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। और जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्फेरिकल, थिन वॉल्ड और लूजली अरेंज। अब जो कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क सेल्स और सेकेंडरी कॉर्टिकल सेल्स, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? बार्क। बार्क देखे है ना, ब्राउनिश जो कवरिंग होती है हाँ। प्लांट पे। तो उसको क्या, वो क्या होता है? कॉर्क सेल्स, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टिकल सेल्स, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? बार्क। ओके। और इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो। ओके, तो नेक्स्ट है पेरिडम, सॉरी, लेंटिसेल्स। अब देखो ये भी कहाँ पे होते हैं? एंजियोस्पर्म में। अब कॉर्क कैम्बियम हमने देखे थे, कॉर्क कैम्बियम फॉर्म होती है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे। तो कॉर्क कैम्बियम ही क्या फॉर्म करती है? लेंटिसेल्स। ये लेंस की तरह दिखाई देते हैं और ये क्या फंक्शन करते हैं? स्टोमेटा की तरह एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। समझ में आया? ये देखो, ऐसे दिखते हैं लेंटिसेल्स। ऐसे स्टेम पे स्ट्रक्चर देखे तुमने? यस मैम। यस मैम। ये है लेंटिसेल्स। ओके। अभी नेक्स्ट है टाइलोसिस। अब जैसे कि मैंने बताई, जो लोअर प्लांट्स है उनमें डिफेंस मैकेनिज्म अलग होता है। कोई भी इंसेक्ट जब प्लांट पे बैठता है तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मतलब इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं। ठीक है। अब जो हायर प्लांट्स है उनमें डिफेंस मैकेनिज्म अलग होता है। अब तुमको पता है जाइलम का क्या काम होता है? किसी को पता है जाइलम का क्या फंक्शन है? Xylem carries food and phloem carries water. ये, यस, सो कंडक्शन का काम होता है। तो वो सैप रूट से डिफरेंट टिश्यूज में पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो क्या होता है, अब जब प्लांट रूट के थ्रू जब वाटर लेता है
तो उस टाइम पे कोई पैथोजन भी उसके साथ आता है, वाटर के साथ। तो अब जब प्लांट सैप पूरे प्लांट के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने वाला है, तो साथ में पैथोजन भी ट्रांसपोर्ट होगा और प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, है ना? करेगा कि नहीं? Yeah. Yes, ma'am. हाँ। तो क्या करता है, जाइलम क्या करता है कि जब कोई पैथोजन जब आ जाता है उसके साथ, तो वो जो जाइलम वेसल है उसके अंदर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, जिनको टाइलोसिस बोलते हैं। और जाइलम पैरेनकाइमा जो है वो फॉर्म करता है ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये डिफेंस मैकेनिज्म है हायर प्लांट का। अब क्या करता है कि पैथोजन आ गया तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करके उसको बीच में रेस्ट्रिक्ट कर देता है, पैथोजन को दूसरे प्लांट पार्ट्स में उसको ट्रांसपोर्ट होने नहीं देता। और जो वेसल के अंदर पैथोजन है वहाँ पे टाइलोसिस फॉर्म हो जाते हैं, और वो जो वेसल है वो उसका फंक्शन बंद हो जाता है, मतलब वहाँ पे सैप का ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होता। वो जो वेसल है वो डेड वेसल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पैथोजन को उसने रेस्ट्रिक्ट किया और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गया सैप का। अब फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस इज अ हार्टवुड, ऐसा क्यों बोला गया है? तो हम आगे देखते हैं हार्टवुड क्या होता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये देखो कैसे टाइलोसिस फॉर्म होते हैं। दिख रहा है तुमको? No, ma'am. टाइलोसिस किस तरह से फॉर्म होते हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? No, ma'am. ओके, तो अब देखते हैं हार्टवुड एंड सैपवुड। हार्टवुड और सैपवुड भी कहाँ पे? एंजियोस्पर्म में फॉर्म होते हैं और डाइकॉट में फॉर्म होते हैं। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस टाइम पे। वुड एडिशन कब होता है? हमने देखे थे ग्रोथ रिंग में। कब होता है? स्प्रिंग में और ऑटम में, ये दोनों सीजन में। तो देखो हार्टवुड जो है वो जो प्रेजेंट सेंटर में होता है, डार्क कलर का होता है और इसको ड्यूरामिन भी बोलते हैं। ये डेड वुड होता है, यानी इसके अंदर कोई भी फूड मटेरियल नहीं होता। ये जो होता है वुड, उसके अंदर क्या स्टोर होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे कि रेजिन्स, गम और सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है यहाँ पे स्टोर होते हैं। ये मोर ड्यूरेबल वुड होता है। मोर ड्यूरेबल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कोई फूड मटेरियल नहीं है, सैप नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है प्लांट के, और ये डेड वुड है। तो कोई इंसेक्ट या पैथोजन इस पार्ट को अटैक नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर फूड होता ही नहीं है। और इंसेक्ट्स या पैथोजन जो है उनको क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है। तो हार्ट वुड पे वो अटैक करते नहीं, क्योंकि वहां पे फूड होता ही नहीं, वो डेड वुड होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? सेंटर में। नेक्स्ट है सैप वुड। अब जो पेरीफेरी में जो वुड होता है वो सैप वुड होता है। इसका कलर कैसा होता है? लाइट कलर होता है, और इसको बोलते हैं अल्ब्यूरमेन। ये लिविंग वुड होता है, यानी कि इसके अंदर सैप और सोल्यूट होता है, वाटर भी होता है और फूड मटेरियल होता है। लेकिन ये लेस ड्यूरेबल होता है। क्यों लेस ड्यूरेबल है? बता सकते हो क्यों लेस ड्यूरेबल होगा ये? Because it get easily attacked by termites, ants. यस, इसको टर्माइट्स एंड जो है इंसेक्ट्स है वो अफेक्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? फूड मटेरियल। ये देखो, ये हार्टवुड और सैपवुड है। जो अंदर की तरफ है डार्क कलर का वो हार्टवुड है, और जो बाहर है लाइट कलर का वो क्या है? सैपवुड है। Sap. हार्टवुड दिखाई दे रहा है तुमको? डार्क है, मतलब इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम हार्टवुड और सैपवुड।
ये देखो यहाँ पे टाइलोसिस दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने जूम की हूँ वो, इज दिस टाइलोसिस? कहाँ पे फॉर्म हुआ है वो? हार्टवुड के अंदर। ये जो हार्टवुड है वो डेड होता है, मोर ड्यूरेबल होता है, इसीलिए इसका यूज कहाँ पे करते हैं? फर्नीचर बनाने में। जो फर्नीचर्स वगैरह बनते हैं उसमें कौन से वुड का यूज होता है? हार्डवुड का। किसी को कोई कंफ्यूजन है हार्डवुड और सैपवुड में? No, ma'am. अब मुझे बताओ स्टार्टिंग से, ग्रोथ रिंग्स क्या होते हैं? एनीवन? अपने वर्ड्स में बताओ। टाइप्स बताओ ग्रोथ रिंग के। Spring wood and autumn wood. यस, वेरी गुड। स्प्रिंग वुड कब फॉर्म होता है? Favorable conditions. फेवरेबल कंडीशन में, स्प्रिंग सीजन में। और ऑटम वुड कब फॉर्म होता है? Unfavorable conditions, that is autumn season. यस। अब इनके यूजेस क्या होते हैं ग्रोथ रिंग के? Determine the age Determine of the age plant. of the plant. यस। देन पेरिडम किससे मिलके बनता है? Plant Cork like cell, angiosperm. corticus. Cork cell, cork cambium and cortical cells collectively known as पेरिडम और बार्क। इसका फंक्शन क्या होता है? Protection. प्रोटेक्शन। यस। नाउ लेंटी सेल्स में क्या का फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेंटी सेल्स का फंक्शन क्या होता है? Exchange of gases. यस। It works like नाउ stomata. एग्जैक्टली इट वर्क्स लाइक स्टोमेटा। एंड टाइलोसिस, व्हाट आर टाइलोसिस? Balloon-like structure. Like structures. It is defense mechanism of higher plants. And what is difference between hardwood and sapwood? Heartwood is black in color Dark and in it color. Yes. Heartwood is Sapwood is peripheral. Yes. hardwood Sapwood develop present at in periphery. It is also known as albumin. Yes. And the hardwood hardwood and is at center, darker in color, and it also adds duramen. the main and Hardwood More is durable. sapwood is difference more in the, durable. yes, the main difference is that hardwood is more durable and sapwood is less durable. Less durable. Yes, good.
किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. ओके,